जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जहां पे एक तरफ इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन है, वहीं पे चाइना दूसरी तरफ अपना फ्रंट ताइवान के साथ भी खोल के रखा हुआ है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में जिस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के तरफ से अपने आर्मी को लड़ाई के लिए प्रस्तुत होने का बात कहा गया, उससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना शायद भारत के ऊपर सर्दी के दरमियान कोई हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। पर इस दरमियान खबर आया है कि चाइना अपना तैयारी भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में जिस तरीके से बढ़ाया है, उसी तरीके से ताइवान से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भी तैयारी को इतना बढ़ा चुका है कि अब आशंका ये है कि चाइना किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए हाल ही के दिनों में प्रिपरेशन किया गया है और कौन कौन सा हथियार चाइना ने कहां डिप्लॉय किया है। जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में आपको इंडिया का ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में एक नया जानकारी दूंगा और इसमें इस्तेमाल होने वाले एक नया इंडिजिनियस कंपोनेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, साउथ चाइना से मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आर्मी के प्रेजेंस बीते कुछ हफ्तों में साउदर्न कोस्ट के नजदीक काफी गुना बढ़ चुका है और ये एक तरीके का इशारा है कि चाइना किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर मिलिट्री इन्वेजन कर सकता है। साउथ चाइना से मॉर्निंग पोस्ट के सोर्सेस के मुताबिक बेजिंग ने हाल ही में अपने पुराने हो चुके DF-11 और DF-15 जैसे मिसाइलों को नया तैयार DF-17 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल द्वारा रिप्लेस कर रहा है और इसे ताइवान के नजदीक डिप्लॉय भी कर रहा है। दोस्तों, ये जो नया DF-17 है, ये असल में एक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल है जिसे लेके चाइना का दावा है कि इसका रफ्तार मार्क 5 से अधिक है, जबकि इसका रेंज पहले के DF-11 DF-15 के तुलना में ज्यादा होने के साथ साथ इसका एक्यूरेसी भी इन मिसाइलों के तुलना में काफी गुना ज्यादा है। दोस्तों, ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है और इसके ऊपर चाइना का अधिकार कभी नहीं रहा, पर चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ताधारी नेता शी जिनपिंग के मन में हमेशा से ही ताइवान को लेके काफी ज्यादा लोभ रहा है और ताइवान को हथियाने का बात को चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कभी नकारा नहीं गया। इवन कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से तो ये भी बयान दिया गया है कि जरूरत पड़ने पे मिलिट्री का इस्तेमाल करके ताइवान के ऊपर कब्जा भी किया जा सकता है। और ये महामारी जब से फैला है, तब से जिस तरीके से ताइवान का समर्थन में बहुत सारे देश आगे आ चुका है, उसे लेके भी तानाशाह शी जिनपिंग काफी ज्यादा चिंतित है और तब से ही ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को कर रहा है। कनाडा बेस्ड एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सैटेलाइट इमेजों में हाल ही में ये भी पता चला है कि चाइना द्वारा अपने मरीन कोर और रॉकेट फोर्स को भी फुजियान और ग्वांगडोन में भी एक्सपेंड किया गया है। दोस्तों, इस एरिया में तो ऑलरेडी चाइना के तरफ से अपने रॉकेट फोर्स और मरीन का तैनाती किया गया था, लेकिन बीते कुछ हफ्तों के दरमियान ये संख्या में काफी गुना बढ़ा दिया गया है और ये भी एक तरीके का इंडिकेशन है कि चाइना अपने इन फोर्सेस का इस्तेमाल ताइवान के ऊपर कब्जे के लिए या मिलिट्री एक्शन के लिए कर सकता है। दोस्तों, इस न्यूज एजेंसी के द्वारा ये भी बताया गया है कि चाइना के ईस्टर्न और साउदर्न थिएटर कमांड में बीते कुछ सालों में मिसाइल ब्रिगेड और मिसाइलों का संख्या करीबन दुगना किया जा चुका है और ये भी एक तरीके का इंडिकेशन है कि चाइना ताइवान के ऊपर मिलिट्री हमला करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ताकि ताइवान को झुकाया जा पाए और अपने अधीन करके चाइना का जो बरसों पुराना ख्वाब है उसे भी पूरा किया जा पाए। कुछ इन्फॉर्मेशनों में ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में अमेरिका और ताइवान के बीच में जिस तरीके से रिश्ता और मजबूत हो रहा है, उसे लेके भी चाइना काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और इसी तिलमिलाहट की वजह से ही चाइना द्वारा DF-17 नामक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का तैनाती किया गया है। इवन मंगलवार के दिन जब चाइनीज तानाशाह अपने मिलिट्री बेसेस के विजिट में थे, तब उनके द्वारा यह भी बयान दिया गया है कि चाइनीज आर्मी को लड़ाई के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। पर दोस्तों, चाइना जितना भी लड़ाई के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, ताइवान को हथियाने के लिए चाइना को आखिरी दम तक आगे बढ़ना पड़ेगा और ये किसी एक देश के खात्मे के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। चाइना इतना आसानी से ताइवान को हथिया नहीं सकता है, क्योंकि ताइवान अब अकेला नहीं है और ताइवान के समर्थन में अब क्वाड के देशों के अलावा अमेरिका खुल के आगे आ चुका है। यूरोप के देश भी अब एक एक करके ताइवान का समर्थन करते हुए बयान भी जारी कर रहा है और चाइना के हरकतों के खिलाफ कार्रवाई का बात भी कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर चाइना अपने हथियारों को तैनात भी करता है तो ये एक तरीके का धमकी ही हो सकता है, और अगर ये धमकी नहीं है और चाइना अपने सनक के तहत इसे हकीकत का रूप देने का कोशिश करेगा, तो शायद ये चाइना का खात्मे का ही शुरुआत है। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि ब्रह्मोस 2 को लेके हाल ही में नया क्या डेवलपमेंट हुआ। आप सब लोग सुने ही होंगे कि ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का टेस्ट हाल ही में ही किया गया था और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा था, जबकि कल के दिन ब्रह्मोस मिसाइल के एक शिप लॉन्च वर्जन का टेस्ट इंडिया के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई द्वारा किया गया था। और दोस्तों, इसके बाद खबर खुल के आगे आ रहा है कि ब्रह्मोस 2 को लेके भी DRDO के तरफ से अब कमर कस लिया गया है। जल्द ही ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को तैयार कर लिया जाएगा और इस बार ब्रह्मोस 2 मिसाइल में DRDO के बनाया हुआ एक अत्याधुनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मिसाइल का रेंज को भी बढ़ाने के साथ
साथ मिसाइल के स्पीड को भी करीब करीब दुगना कर देगा। हाल ही में livefirstdefense.com को इंटरव्यू देते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ एंड एमडी मिस्टर सुधीर कुमार मिश्रा की तरफ से बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन मतलब ब्रह्मोस 2 के लिए स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो डीआरडीओ के तरफ से बनाया जा रहा है। दोस्तों, जहां पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब ब्रह्मोस 1 में रैमजेट इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन ये भी साबित करता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है और इस तरीके का इंजन खाली ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने में मदद नहीं करेगा बल्कि भारत के अन्य मिसाइलों के लिए भी काफी मददगार होगा। दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे भी ब्रह्मोस 1 के तर्ज पे ही बनाया जाएगा, जो बेसिकली इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया एक मिसाइल है और इसमें अब 65% इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि भारत को अभी भी 35% इक्विपमेंटों के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, खास करके मटेरियल और कुछ अन्य क्रिटिकल इक्विपमेंट। फिलहाल जिस तरीके से ब्रह्मोस 2 मिसाइल के लिए कुछ खुलासा किया गया है उसके तहत हमें यह भी पता चला है कि इन मिसाइलों का इनिशियल वर्जनों का रेंज 450 से लेकर 600 किलोमीटर के बीच में होगा और इसका स्पीड मार्क 7 या उससे अधिक हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के जैसे ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयरक्राफ्ट लॉन्च और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया जा पाएगा और ये समुद्र के अंदर जहाजों को टारगेट करने के अलावा जमीन पे स्थित मिलिट्री टारगेटों को भी ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस 1 मिसाइल को लेकर भी हाल ही में डीआरडीओ को काफी ज्यादा सफलताएं मिला है, क्योंकि पहले आरएफ सीकर और इनिशियल बूस्टर मतलब प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भी भारत को रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, पर हाल ही में जो मिसाइलों का परीक्षण किया गया है उनमें इंडिजीनियस आरएफ सीकर और एक रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो टोटली भारत का खुद का टेक्नोलॉजी है। इवन ब्रह्मोस 1 मिसाइल में जो रैमजेट इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा है और ये भी अब भारत का ही कंपोनेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल को जहां पे रशिया के 3M55F800 ऑनिक मिसाइल के बेस पे बनाया गया मिसाइल कहा जाता है, वहीं पे ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को लेके कहा जा रहा है कि ये रशिया के 3M22 जर्कॉन मिसाइल का ही डेरिवेटिव होगा, पर कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि ये जर्कॉन मिसाइल से ज्यादा आधुनिक और ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक फील्ड के मामले में भारत खाली ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेके आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हाल ही के कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह भी पता चला है कि HSTTDV हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल के अलावा भारत एक और मार्क 2 स्पीड वाला गाइडेड व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, जो जल्दी तैयार हो जाएगा और इसे अग्नि 5 और अग्नि 6 के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही के रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि भारत आने वाले समय में जल्द ही अपना खुद का इंडिजीनियस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी डेवलपमेंट कर लेगा, जो टोटली ब्रह्मोस 2 से अलग लेकिन ब्रह्मोस 2 जैसा ही खतरनाक मिसाइल बनेगा। दोस्तों, कुल मिला के अब मिसाइल के सेक्टर में भारत काफी ज्यादा उन्नति कर लिया है, जिनमें खुद का सबसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा हाइपरसोनिक टैक्टिकल मिसाइल जैसे मिसाइल तो शामिल ही है, जबकि उनमें अब 4 चांद लगा रहा है हाइपरसोनिक टॉर्पेडो असिस्टेंट मिसाइल, और इसमें अब ब्रह्मोस 2 जैसे मिसाइल शामिल होना मतलब चाइना और पाकिस्तान का और एक काल भारत के हाथ लग जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।